प्रभु तो कह रहे सब मेरे प्यारे हो, सब मेरे प्रकट किए हुए हो, सब पर मेरी बराबर दया है। समोहम सर्वभूतेषु, समस्त भूतों में मेरी कृपा और मैं दोनों समान रूप से हूं। अब हमारी त्रुटि क्या हो गई? हम इस माया खेल में प्रभु को भूल करके और खेल को सत्य मानकर, खेल के अभिनय को सत्य मानकर अब इसमें दुखी सुखी होने लगे। ये बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। हमारी जो त्रुटि का प्रधान कारण है, जैसे कोई अभिनेता अभिनय करे, अब जो दर्शक जन हैं, जब विनोद का समय आया तो खूब हंस रहे हैं, लेकिन वो गंभीर मुद्रा में अभिनय कर रहा है। सब हंस रहे हैं पर वो नहीं, वो अंदर से कोई खुशी नहीं है उसकी, पर वो ऐसा स्वांग करेगा कि सब हंसेंगे, ऐसा लगेगा ये खूब प्रसन्न है, हंस रहे। जब रोने का नाटक आया, स्वांग आया, तो रोने का स्वांग कर रहा है, सब रोने लगे, पर वो रो नहीं रहा है, वो स्वांग कर रहा है, अभिनय कर रहा है। वो खेल को खेल समझ रहा है और आप उस खेल में इतना आकर्षित हो गए कि सत्य भाव को प्राप्त होते जा रहे हैं, जिसे तदात्म कहते हैं। अब दो विभाग वहीं कर लिए उस खेल में, एक अपने पक्ष वाले और एक विपक्षी, एक अच्छा पक्ष, एक बुरा पक्ष, जबकि एक ही डायरेक्टर ने उस नाटक की रचना की है और वो स्वांग हो रहा है। उसमें कोई पक्षपात नहीं, सब अपना अपना रोल कर रहे हैं, पर आपने पक्ष स्थापित कर लिया। अब अपने पक्ष वाले को परास्त होते देखकर विषाद होता है, विपक्ष को परास्त होते देख करके हर्ष होता है। फंस गए। लेकिन जो कर रहा है उसको ना हर्ष है, ना विषाद है, ना उसका जन्म है, ना मरण है। वहां देखो ना, अस्त्र शस्त्रों से मारा जा रहा है। अगर वो उसमें मर गया होता तो दूसरे नाटक के अभिनय में कैसे आता? वो आप भी जानते हो मरा नहीं, वो स्वांग कर रहा है, पर आप दुखी सुखी हो जाते हैं, तभी तो पैसा लगा के देखते हैं जाके। ठीक ये नाटक मंच त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा रचा गया है और उस नाटक के अधिष्ठात्र हैं जगन्नाटक वैभवा भगवान श्री कृष्ण। हम हैं उनके अंश और हमको स्वांग मिला है, अलग अलग स्वांग मिला है। उस स्वांग में जब हम सत्य भाव कर लेते हैं, अब थोड़ी देर के लिए राजा का स्वांग बना और मंच के नीचे उतर कर वो किसी को आदेश करे तो कोई मानेगा क्या? उस समय जो उसके सेवक बने हुए हैं तो केवल वो उसी स्वांग की पूर्ति के लिए है। वो भी एक अभिनेता है, अभिनय कर रहा है सेवक का, लेकिन मंच के पीछे वो हुक्म करे तो उसका अदब करके थोड़ी कोई उसकी आज्ञा मानेगा। क्यों? वो समान है। कहीं पागल हो? जिस नाटक मंच पर तुम राजा का स्वांग जितने पैसे में कर रहे हो उतने में हम सेवक का कर रहे हैं, बस वहीं तक, पीछे नहीं। और हम क्या, हमें स्वांग मिला, हम भूल गए स्वांग को, मान लिया सत्य, ये मेरी स्त्री, ये मेरा पुत्र, ये मेरा पति, ये मेरा मकान, ये मेरा धन, ये मेरा पक्ष, ये मेरा विपक्ष, ये दुखी करने वाला, ये सुखी करने वाला, यही बंधन है। अब आप समझ पा रहे हैं भला स्वांग कर रहे हैं आप? नहीं, सत्य वो मेरी पत्नी है, वो मेरा पुत्र है, यही माया है। जो त्रिकाल में सत्य नहीं है उसको तुम्हें सत्य भाषित करा दे, और जो त्रिकाल सत्य है उसका अनुभव न होने दे, यही भगवान की भ्रमात्मक माया है। श्री भगवान करुणा करके कह रहे हैं, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता। बहुत सुंदर बात। कथम तास्त्यक्तु मुत्सहे
जिसने सब कुछ छोड़ दिया, केवल मेरे को स्वीकार किया, स्त्री, पति, पुत्र, बंधु, परिवार, धन, मकान, जमीन, लोक, परलोक, शरीर, मन, सब कुछ क्या छोड़ दिया? मेरा नहीं है, अंदर से मेरे कौन है? प्रभु हैं, मेरे सिर्फ प्रभु हैं। ये देखो, प्रवचन नहीं है। जब कोई फिसलता है पहले ही प्रभु संकेत कर देते कि भैया सावधान, आगे तुम्हें काई दिखाई नहीं दे रही पर हमें दिखाई दे रही, तुम फिसल रहे हो, सावधान हो जाओ। ये परमार्थ पथ है। यहां से फिसलने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा स्वादिष्ट और कीमती वस्तु दिखाई जाएगी, लेकिन जब तुम उस जगह पहुंचोगे तो वस्तु गायब हो जाएगी। आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले न आधी पावे, मान जाओ। पर उसको लगता है कि ये हम जो कीमती वस्तु प्राप्त करने जा रहे हैं इनको सहन नहीं हो रहा, इसीलिए रोक रहे हैं। सच्ची बात मान लीजिए, वैर विरोध जनित त्याग की यहां बात नहीं कर रहे। वास्तविक आपका कुछ नहीं है, कोई नहीं है। पता नहीं आपको कौन सी अज्ञान की वृत्ति जिससे आपको लगता है आपको कोई प्यार करता है, आपके कोई हैं। हम बचपन से बाबा जी हैं इसलिए नहीं कह रहे, पर वो वृत्ति आती है, वो दृष्टि आती है, तब दिखाई देता है केवल प्रीतम ही प्रीतम है, कोई है ही नहीं। और जिसे किसी को और माना अपना, वहां जब प्रेम का माप डाला तो प्रेम ही नहीं है, केवल स्वार्थ है। केवल अक्षर अक्षर में स्वार्थ है उसके, कहीं कोई प्रेम नहीं। तब लगता है कैसे बावरे जन हैं जो अमूल्य जीवन को अपने निश्चित घर पर पहुंचाने की जगह बाहर भटकते ही चले जा रहे हैं, ऐसे वन में जहां ना विश्राम है, न कोई अपना है और ना कभी किसी भी तरह की शांति है। अशांत ही अशांत, और वो समझ में नहीं आ रहा। ज्ञान की धरा है, अध्यात्म का प्रकाश हो तो हाय हाय मच जाएगा हृदय में। कितना समय बर्बाद कर दिया, अभी कोई स्थिति प्राप्त नहीं हुई, वो तूफान मच जाएगा हृदय में। ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम, जिन्होंने इन सारे संबंधों को हृदय से त्याग करके केवल मेरे में अपनापन किया। हित्वा माम शरणम याता कथम तांस त्यक्तुमुत्सहे, मैं उसे कैसे त्याग सकता हूं? ये किनके लिए कह रहे हैं? चक्रवर्ती सम्राट रानी और पुत्रों सहित विराजमान महल में अम्बरीश जी महाराज के प्रति। आप कह सकते हैं कि सन्यास धर्म का उपदेश भगवान कर रहे हैं, नहीं। गृहस्थ धर्म में चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान महाराज अम्बरीश और विरक्त धर्म की चरम सीमा में विराजमान महर्षि दुर्वासा, दुर्वासा जी से कह रहे हैं कि मैं ऐसे को कैसे त्यागने की सोच भी कैसे सकता हूं, कैसे छोड़ सकता हूं? कथम तास त्यक्त मुत्सहे, किसको? जिसने ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम, दारा स्त्री, घर, जमीन, परिवार, संपत्ति, शरीर, प्राण जिसने मेरे लिए अर्पित कर दिए हैं। तो कोई एहसान नहीं किया, भगवान को तुमने कुछ दिया नहीं, बेईमानी से बच गए। भगवान की वस्तु को भगवान का मान लिया तो इतने वो उदार हैं कि वो करुणा करके तुम्हारे अधीन हो गए। कैसे? जैसे एक घर का मालिक 1 किलो बढ़िया मिठाई लाया, सबको दिया, पुत्र को, पत्नी को, सबको, पाओ आज। उनमें से एक पुत्र भागा, एक पीस जो उसको हिस्से में मिली और पिता के मुख में ऐसे किया। पिता को कैसा लगा? गोद में उठा लिया, दुलार किया और उसको पवा दिया और हृदय बलिहार हो गया। तो क्या उसने दान किया क्या पुत्र ने? नहीं, पिता की दी हुई वस्तु को
उन्हीं के दुलार में समर्पित किया तो क्या पिता उसका भोक्ता बन गया क्या? नहीं, पिता अब अपने हाथ से लेके गोद में बैठा के उसको पवा रहा है और सब पा रहे हैं, पाए भी रहा है, पर इसे पिता पवा रहा है और हृदय का अद्भुत प्यार उस पुत्र का विशेष उन्नति, विशेष भाव रखेगा। ऐसे ही भगवान समोहम है, सब भूतों में समान भाव से है, सबको सब कुछ भगवान ने दिया है, पर भगवान की दी हुई वस्तु को भगवान का मान के जब अर्पित कर देते हैं तो भगवान के हृदय में उसके प्रति पक्षपात प्रकट होता है, दुलार प्रकट होता है। और कह रहे कथम तास्त्यक तुम मुझसे है, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं? और जिसे भगवान नहीं छोड़ते उसके आनंद चरण चूमता है, रोम रोम परमानंद में ज्ञान विज्ञान भक्ति ऐश्वर्य वैभव सिद्धियां सब उसके। जिसके भगवान हो गए तो अब पाना क्या बाकी रह गया? बोले कैसे हम छोड़ सकते हैं सब हमारे? तो छूट तो जाएंगे, पकड़ के दिखाना, पकड़े रहना। श्रुत बनितादि जान स्वार्थ रत ना करो नेह सभीते अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय बहीते। तुम बाबा जी हो, कठोर हृदय, तुम क्या जानो प्यार करना क्या जानो तुम? कहते छोड़ दो, उनको मत छोड़ो। अभी पहले बताया स्वांग करो, स्वांग, जिसको जो स्वांग प्रभु ने दिया ठीक वैसे ही स्वांग करो। स्वांग में सत्य मत मान लेना कि तुम राजा हो गए, तुम पति हो गए, तुम्हारे पुत्र हैं, तुम्हारा सब स्वांग में होता है। एक बच्चा, एक बच्ची, पत्नी, वो भी सब पेमेंट से है। बच्चा भी, उसको भी पैसा मिलेगा अभिनय का। वो बच्चा नहीं जानता है मेरे मम्मी पापा और हैं, बस मुझे 2 घंटे के लिए इनको पापा बोलना या पिताजी बोलना या मम्मी बोलना है। वो भी जानती है या जानता है। अगर पत्नी का रोल कर रहा है कोई पुरुष श्रृंगार करके तो जानता है बराबर पेमेंट पे हम इन थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही हम तो युगल सरकार के हैं। मृत्युलोक में इस माया नाटक मंच पर मुझे स्वांग करने के लिए भेजा गया। करो गुरु का स्वांग, अगर अक्षरशः ठीक स्वांग कर ले गए तो इनाम मिलेगा। तुम करो शिष्य का स्वांग, ठीक स्वांग कर ले गए तो जीवन मुक्त हो जाओगे। तुम करो गृहस्थ का स्वांग, ठीक स्वांग कर ले गए तो जो योगियों की गति होती वही तुम्हारी गति होगी। परेशानी क्या है? स्वांग करना है, पर कौन स्वांग कर रहा है? सब अपनी प्रॉपर्टी मान लिए हैं, सब अपना मान लिए हैं, इसीलिए रो रहे हैं, इसीलिए परेशान हो रहे हैं। अब शास्त्र की बात तुम्हारी समझ में नहीं आती क्योंकि समझने लायक बुद्धि नहीं रह गई। मोहग्रस्त बुद्धि शास्त्र भाषा को नहीं समझती, संत वचनों के हार्द को नहीं समझती है। ओ तो कह रहे थे ये दारागान पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम, सब छोड़ दो, बाबा जी बन जाओ। कहीं ऐसा नहीं लिखा, यहां कहीं नहीं लिखा कि तुम बाबा जी बन जाओ। बाबा जी से ही भगवान कह रहे हैं। दुर्वासा जी वलकल की लंगोटी लगाए हुए हैं, उनसे कह रहे हैं कैसे छोड़ सकता हूं? साधो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तुहम मदन्यते न जानंती ना हम तेभ्यो मनागपि। साधु से कह रहे वो साधु है जो महल में बैठा हुआ है। साधु से कह, उनको क्या कहा? उनको कहा विप्र कह के संबोधन किया, द्विज कह के संबोधन किया। अहम भक्त पराधीनो हसुतंत्र इव द्विज। दुर्वासा जी को द्विज और अम्बरीश जी को कह रहे हैं साधो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तुहम। वो मेरा हृदय वो साधु है और मैं उसका हृदय हूं। और बड़ी बात, सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं मदन्यते न जानंती ना हम तेभ्यो मनागपि। वो मेरे सिवा किसी और को नहीं जानता, तो मैं उसके सिवा किसी और को नहीं जानता। तुम क्या हो? जाओ उसी के चरण पकड़ो जाके, अगर सुदर्शन से बचना चाहते हो। बहुत बड़ी बात है। ये जो लोग बहानेबाजी करते, मैं गृहस्थ हूं, मेरे से भजन नहीं होता, मैं बहुत परेशान हूं, समझो तुम तो 2-4 लोगों का पालन करते हो। चक्रवर्ती सम्राट है, राज्यों के राज्यों का भरण पोषण कर रहे हैं वो। ऐसा नहीं कि राजकाज नहीं कर रहे। भरत जी जैसा प्रेमी, अद्वितीय,
सिंहासन पर भगवान की पादुका विराजमान करके आज्ञा लेकर, चक्रवर्ती सम्राट पद है महाराज दशरथ का, उस पे राघव की पादुका विराजमान करके और आपका जीवन कैसा है, भरत जी का जीवन कैसा है। ये बहानेबाजी नहीं चलती। परमार्थ में, प्रेम में, सत्य वस्तु की प्राप्ति में ये बहानेबाजी नहीं चलती। हम तो गृहस्थ हैं, हमारा तुम्हें छूट दी गई पापाचरण की, विषय भोगों की छूट दी गई है क्या? तुम्हें सेवा दी गई है, स्वांग दिया गया है, तुम्हारे 2-4 जन होंगे। देखो ना, जब भगवान सेवा देते तो हजारों की। बाहरी उदर पोषण करना, बाहरी व्यवस्था करना अलग बात है, और मन की व्यवस्था करना है बहुत अलग बात है। पर जो स्वांग देता है तो वो स्वांग का पूरा भाव भी देता है। अपने घर से कपड़ा पहन करके गया और वहां उसकी पोशाक अलग, ये पोशाक पहनो, ये तुम्हें डायलॉग बोलने हैं, ऐसा नहीं, ऐसा भाव करना, ऐसा भाव करना। वही जगत गुरु अंदर बैठे सिखाता है कि तुमको ये पद मिला है, तुम्हें ऐसे बोलना है, तुम्हें ऐसे चलना है। अब ये तब सिखाता है जब आप उनके स्वांग को स्वांग समझो। आप उनको तो समझ ही नहीं रहे, उनके बताए हुए वाक्य नहीं बोल रहे, उनकी बताई हुई क्रिया नहीं कर रहे, मनमानी, तो क्या हुआ? हटा दिए गए। अब स्वांग नहीं असली, तो अब असली उसका दंड भोगो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अब भोगो उसको। जैसे स्वप्न में कोई गला काटे तो जागे बिना दूर नहीं होता, ऐसे इस संसार में भगवत प्राप्ति के बिना तुम सुख चैन नहीं प्राप्त कर सकते। अभी मोह निद्रा में सो रहे हो। बोले तो बहुत कठिन बात है भगवत प्राप्ति करना। जैसा हम सुनते हैं रोज सत्संग में, जैसे गीता में जी भगवान ने जब मन को लगाने की बात कही तो कहा बहुत कठिन है प्रभु, वायु सुदुष्करम, वायु तूफान को रोकना जैसे कठिन, ऐसे मन को रोकना कठिन। कैसे रुकेगा? भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य बिल्कुल तुम्हें परेशान नहीं होना। वैराग्य का मतलब वस्त्र का परिवर्तन ही केवल नहीं है। वैराग्य का मतलब भूखे रहना नहीं है। वैराग्य का मतलब चौड़े पे बैठना नहीं है। वैराग्य का मतलब है शरीर सहित जितने माने हुए संबंध हैं वो प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना, राग रहित हो जाना। सच्चा वैरागी वही है जो अपना कुछ नहीं मानता है, वो चाहे विरक्त हो चाहे गृहस्थ हो। देखो ना, विभीषण जी रावण के महामंत्री हैं, छोटे भाई हैं, बड़ा वैभव संपन्न महल है, लेकिन भगवान उनसे कह रहे तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरऊ देह नहीं आन नहीं हो रे। तुम्हारे जैसे संतों के लिए ही मैं अवतार धारण करता हूं। बलियारी ये बात मन में सोचना कि अब हमारे लिए भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है, क्योंकि वायु सुदुष्करम, मन को रोकना। तो अभ्यास और वैराग्य। वैराग्य समझ लीजिए तो कोई परेशानी। वैराग्य हम लोगों ने कुछ वैराग्य की मान्यताएं मान रखी है। भूखे रहना, शरीर को सुखा देना, ये न खाना, वो न, मतलब ऐसी कुछ धारणाएं बन गई कि एक वैरागी एक कोई मतलब अलग वस्तु है। नहीं, जथा लाभ संतोष सदा काहो सो कछु न चाहोंगो। एकमात्र प्रभु का भरोसा। वो जैसी परिस्थिति में रख रहे वैसी परिस्थिति में रहते हुए जो स्वांग दिया है, जो तुम्हें सेवा दी है, वैसे ही करते हुए उनका स्मरण करो। भगवत प्राप्ति पक्की। अपना क्या है यहां, बस ये बात समझनी। जैसे सूक्ष्मता से समझो, जब हम मां के गर्भ में थे और वहां से आए तो कौन सा कपड़ा हमारे शरीर में था, कौन सा आभूषण था, कौन सी वस्तु के हम मालिक थे, क्या हमारा था? कुछ नहीं। बिल्कुल नग्न अवस्था में पैदा हुए थे। और जो शरीर था उसकी रचना अंदर गर्भ में भगवान ने की थी। बाहर जहां आए तो अब हम अपना मानना शुरू किया। मां, पिता, भाई, घर, संपत्ति, पत्नी, पुत्र बढ़ते चले गए
और ये समझ नहीं पाए कि फिर वैसे ही इस शरीर का नाश कर दिया जाएगा, फिर वैसे ही अगला जन्म। ये क्या नाटक चल रहा है, कब तक चलेगा? विचार नहीं करते, बंधते चले जाते हैं। ये हमारा है। तो जब मां के गर्भ से निकले थे तो क्या लेके आए थे तुम? क्या, कौन सा वस्त्र, कौन सी पोशाक, कौन सा आभूषण, कौन सा संबंध, क्या? थोड़ी देर निकलने के पहले ही भगवान से बातचीत की थी। एक बार निकाल दो, बस निकलते ही मैं जाकर ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा मां के गर्भ में ना आना पड़े। भगवान कपिल देव जी जीव की गति का वर्णन करते, तब उसमें आता है। तो भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जी वही माया लपटानी। जैसे आकाश से निर्मल जल गिरा, भूमि में गंदा हो गया, वैसे फिर गंदा हो गया मन। ये माँ पिता भाई बंधु परिवार सब फिर वैसे स्वीकृति हो गई जो हमारी दुर्गति का कारण है। अब हम इनको कैसे त्याग सकते हैं? तो तुम्हारे हैं कौन? अरे बावरे, जब ये फिर शरीर छूटेगा तब फिर अकेला होगा, फिर कोई नहीं होगा, फिर शरीर मिलेगा, फिर यही प्रपंच होगा। ऐसे करोड़ों जन्म हो गए। विचार तो कर, हम इनको कैसे छोड़ सकते? तो पीछे जन्म के माता पिता भाई बंधु तुम्हें याद है क्या? रोज एक दीर्घ नया स्वप्न है, ये शास्त्रीय भाषा है। ये तुम्हारा जो नया जन्म है, ये एक बड़ा स्वप्न है। फिर सो गए वो मृत्यु, फिर जगह नया स्वप्न, नया घर, नई दुकान, नया मकान, नए रिश्ते, नए नाते, फिर सो गए, फिर नया। कब तक ये चलता रहेगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बोले ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये सब लोग? ये बड़ा कठिन है भगवत प्राप्ति। विषेन्द्रिय संयोगात् द्यत्रदग्रे अमृतोपमं परिणामे विस्मयु तत्सुखम राजसं स्मृतम। क्योंकि इन्होंने रजोगुणी स्वभाव स्वीकार कर लिया और भोगों में सुख मान रहे हैं। जिसके प्रारंभ में अमृत जैसा लगे, उसका परिणाम विष जैसा लगेगा। इंद्रिय संयोगात, विषेंद्रिय संयोगात। जिस भोग में, देखो भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने में एक विष जैसा लगता है। सुबह 2 बजे जगना होता है, सत्संग में जाना, 2 बजे जगना, फिर इतने माला करना, इतना पाठ करना, ये हमसे तो नहीं हो सकता है। हाँ, नहीं हो सकता है, क्योंकि यद तज्ञ विस्मयु, शुरुआत जिसकी विष जैसी लगती, परिणामे अमृतोपमम। तुम्हें अच्छा क्या लगता है? बोले अग्रे अमृतोपमम, जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे। क्या? विषय भोग। कृतकृत्य हो जाऊंगा अगर ये भोग मिल गया। परिणामे विस्मयु तत्सुखम राजसम स्मृतम। ये रजोगुणी बुद्धि भोगों में सुख की भावना कराकर हमें विष पिलाती चली जा रही। ऐसा अहम का विष, करता भोगता विष बैठ गया कि अभी अध्यात्म की बातें ऊपर से निकल जाती, समझ में ही नहीं आता। समझ में तब आए कि सोच के आए कि अमुक कार्य हो जाए, और हो गया। अरे बोले बड़े सिद्ध बाबा हैं, बड़ा चमत्कार है। और फंसो। जितना था उसमें तो तुम्हें सांस लेने को नहीं दिया माया ने एक बार भी, राधा बोलने का अवसर। अब और मिला तो और फंसो उसमें। अरे प्रभु से मनाओ, संतों से मनाओ कि मेरी बुद्धि शुद्ध हो जाए। सबसे बड़ा धन बुद्धि ठीक निर्णय करने लगे, बुद्धि पवित्र हो जाए, आप कृतकृत्य हो जाओगे। एक शब्द याद कर लो, बाहरी किसी वस्तु व्यक्ति स्थान से आपको कभी भी तृप्ति और आनंद नहीं मिल सकता। जब मिलेगा तो यहां मिलेगा, यहां मिलेगा। ढूंढ लो, खोज लो, भाग लो, जहां तक भागना है, कर लो जो करना है। तुम चाहे अपने तौल के बराबर सोना चांदी पहन लो, चाहे जितना वैभव एकत्रित कर लो, सुख वहां नहीं, यहां है। और यहां सुख मिलता है हृदय में, हृदय विहारी भगवान में स्थित होने पर। ठीक बात समझ लो। जब तक तुम भगवान का भजन करके भगवान में स्थित नहीं होगे, तब तक तुम्हें कभी भी सुख शांति नहीं प्राप्त हो सकती। बोले तो ये जो भजन है ये बड़ा कठिन जान पड़ता है, कोई सरल उपाय है आपके पास? जिससे पूछते हैं ना
कि थोड़ा शोभा भी बन जाए, दाम भी कम लगे, ऐसा आभूषण है। तो जो महापुरुष जन होते हैं हर प्रकार की औषधि निकालते हैं। तो हमारे श्री भगवान ने औषधि निकाली, बिल्कुल सरल भगवत प्राप्ति का उपाय, विशेष तुम्हें कोई श्रम नहीं। ये भगवान की वाणी। बोले यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्व कर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। न्यायाधीश बोल रहे हैं जगत के, उनकी बात पे संशय मत करो। वो जो कह रहे हैं वो मान लो, निहाल हो जाओगे। प्रभु कह रहे हैं यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं। ये प्रवृत्तिर्भूतानां, जहां से सब प्रकट हुए हैं वो परिचय जान लो। कहां से प्रकट हुए? पूरे सब मेरे से प्रकट हुए। कौन? ये कौन प्रकट हुआ है? बोले मैं ही प्रकट हुआ हूं। अब समझ में आता है? तुम्हें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देह भाव से हो। भगवत भाव आ जाए तो जानत तुम्हें हो जाए, क्योंकि वो तुम्हें ही था, दूसरा कोई है ही नहीं, वही वो है। जब यहां दूसरा नहीं है तो यहां कौन है? यहां कहां से आ गया? ऐसे चलाओ। पर होता है ऐसे, तो भले थोड़ी मान्यता हो जाए, पर ऐसे मान्यता नहीं होती। और जब तक ऐसे मान्यता नहीं होगी तब तक पूरी नहीं हुई, फिर भटकना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सहज। अब हमें तो अच्छी लग रही, पता नहीं आपको समझ में आ रही कि नहीं। भगवान कह रहे हैं मेरे से तुम प्रकट हुए हो, मेरे से। सबको मानना है कि भगवान ही सबके जन्मदाता हैं। किसके? अपने। अरे भगवान ने मुझे फंसा दिया, तुम खुद फंस गए हो। भगवान ने दी वस्तु और तुमने अपनी मान ली, तो बेईमानी। तुम्हें दिया है कि ये वस्तु वहां हम ले लेंगे, इसको अपने पास रखो। तो ईमानदारी ये कि रास्ते भर में तुम्हें यही चिंतन करना है भगवान की वस्तु मेरी नहीं है। तब तो तुम जब देने जाओगे तो आराम से दे दो। कोई कहेगा बहुत अच्छी वस्तु दान की, बोले पागल हो, उन्हीं की वस्तु थी, वो हमें केवल दिए थे। है ऐसा दिमाग? है ऐसी बुद्धि? नहीं। भगवान कह रहे यथा प्रवृत्तिर्भूतानां, ये जितने जीव प्रकट हुए मेरे से निकले हैं। तो यह निकले कौन है? बोले मैं ही। जितने भी भूत प्राणी जीव जंतु जो भी है वे वासुदेव ही बने हुए हैं। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। मैं ही हूं। येन सर्वमिदं ततं, मेरे द्वारा ही सारा जगत व्याप्त किया गया। जगत भी वही, जीव भी वही। कौन? जिसने रचा है। ये रचना कोई और नहीं है, वही अपने आप से अपने आप में रचे। तुम जान पा रहे हो, तुम इसलिए नहीं पा रहे हो कि तुमने भेद पैदा कर लिया। शरीर संबंध से, कर्ता भोक्ता भाव से तुम भगवत भाव रहित हो गए, तो जीव भाव को प्राप्त हो गए। जीव भाव इतना दृढ़ हो गया देह भाव में कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं धनी हूं। अमुक 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 बढ़ गया भेद। ऐसा बढ़ता चला जा रहा है कोहरे की तरह कि अब कुछ सूझता नहीं। सच्ची बात। अब ये कैसे समझ में आएगी जब हृदय पवित्र नहीं है? भगवान से हम प्रकट हुए हैं, हम भगवत स्वरूप ही हैं। कह रहे हैं भगवान येन सर्वमिदं ततं, जितने भी सब कुछ है, जो कुछ भी, वो मैं ही बना हुआ हूं। मेरे से ही प्रकट है, मैं ही बना हुआ हूं। अब प्रभु कह रहे हैं कि मेरे इस भाव को समझो कि मेरी पूजा क्या है। कह रहे हैं सबके लिए सहज पूजा है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च, जो तुम्हें स्वांग मिला है, जो तुम्हें सेवा मिली है, उसी को हमारी पूजा मान लो। वही मान लो का मतलब हमारी आज्ञा मानो, वही मेरी पूजा है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च, सब रूपों में मैं हूं, मैं ही सब रूपों में प्रकट हुआ हूं, मैं ही प्रकट करने वाला हूं। तुम्हारा जो बंधन हो गया है वो मैं अपने लिए कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं। तो इस भाव को तुम मिटाओ। कैसे मिटाओ? जो तुम कर रहे हो वो मेरे लिए करो। स्वकर्मणा तमभ्यर्च,
आप एक दुकानदार हो तो दुकान को अपना मंदिर समझो। खोलने के समय पहले जैसे प्रणाम किया जाता है मंदिर के पट को, दरवाजे को भी ऐसे प्रणाम करो। वो अंदर जाओ और अंदर भाव से कि मैं भगवान की पूजा के लिए 10 घंटे 12 घंटे यहां बैठूंगा और हर ग्राहक के रूप में मेरा भगवान आएगा और पूजा रूप से मेरा क्रय विक्रय होगा, और जो उससे बचेगा तो घर में बैठे हुए भगवत स्वरूप परिवार का पोषण करूं, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर ऐसा रहता है क्या? नहीं रहता। मेरी दुकान भगवान की काहे के? हाँ बचेगा कुछ ज्यादा, कुछ मान लो 10 20 50 लाख बेईमानी से बच जाएंगे, 1,50,000 वृंदावन जाएंगे, साधु महात्माओं को दे देंगे, वो पाप नष्ट हो जाएगा। वो है तो मेरी दुकान है ना, मेरी प्रॉफिट है ना, वो मेरी पत्नी है ना, मेरा बेटा है ना, तो कर्म किसके हुए? तेरे। तो भोगना किसको पड़ेगा? तेरे को। फिर कहते हैं भगवान को क्या इतनी दया नहीं आई? अरे उन्होंने तो दया कर, दया क्या, वो तो वही है, तू भी वही है, तू भी वही है। कैसे तुम्हें बताए? महावाक्य तत्वम आशी, एक केवल स्वांग के लिए तुम आए हुए हो प्यारे। बिल्कुल बिल्कुल 100 में 100%, एक भी परसेंट तुम में मिलावट नहीं है। पूरे के पूरे गंगा जल हो, पूरे के पूरे। एक चम्मच में गंगा जल, एक टैंकर में गंगा जल, और एक नहर, गंगा जल ही गंगा जल है। ऐसे ही तुम पूरे के पूरे भगवत स्वरूप हो। बस अंतर इतना हो गया कि तुमने अंतर पाल लिया, तुमने अंतर मान लिया। अब इसे बहुत ऊंची बात कह करके अगर आप अवहेलना कर देंगे तो कर दीजिए, और किए हुए ही हैं। बिल्कुल अंतर नहीं है। बस ये अंतर हटाने के लिए रोज सत्संग आपको श्री जी दिला रहे, रोज सत्संग दिला रहे। आप न मनुष्य हो, न शरीर हो, न स्त्री हो, न पुरुष हो, न भोक्ता हो, न कर्ता हो। आप विशुद्ध चिदानंद में चेतन अमल सहज सुख राशि भगवत स्वरूप हो। फंस गए हो तुम स्वयं, पकड़ लिए हो तुम इस असत को। इसी असत को त्यागने के लिए भगवत कृपा से मनुष्य शरीर मिला, सत्संग मिला। अब जैसे कहते हैं कि हम वकील हैं, हमारा भजन कैसे बनेगा? तो न्यायालय में जाते समय न्यायालय को मंदिर के भाव से प्रणाम करो, मेरे भगवान विराजमान है। गए जो भी उसमें सेवारत है जैसे, और अपने अपने कार्य को बिल्कुल ठीक धर्म के अनुसार करो। बीच बीच में नाम स्मरण करते रहो। तुम वकालत करते हुए भी भगवान को प्राप्त हो जाओगे, जज होते हुए भी भगवान को प्राप्त हो, चपरासी होते हुए भी भगवान को प्राप्त हो जाओगे। भगवान यहां ये नहीं कह रहे कि अगरबत्ती जलाओ, ये अलग अलग भाव की उपासना है, उन्हीं की हो रही। कह रहे स्वकर्मणा तमभ्यर्च। हम बाबा जी हैं, आरती पूजा, दिन भर माला चलाना, ग्रंथों का स्वाध्याय करना, रात दिन संयम, ये हमारा स्वांग है, तुम्हारा स्वांग और है। धर्म से चलो, जो कार्य मिला उसे भगवान की पूजा समझो, जो परिवार मिला उसे भगवान की पूजा अभी आनंद हो जाए। मानते कहाँ हो? जब मानना नहीं है तो फिर जानना नहीं हो, जब जानना नहीं तो पचड़े में फंसे रहना है। मुंह का दलदल ऐसा है, डूबते चले जाओगे। चिकित्सक रोगियों को देखे कि मेरे प्रभु पधार रहे इस रूप में, सेवा का अवसर, नाम स्मरण करते हुए आप चिकित्सा, जो आपका अस्पताल है वो भगवान का मंदिर है। आपकी पूजा क्या है? आए हुए मरीजों को जितना ज्ञान भगवान ने दिया उसके अनुसार स्वस्थता, दुख रहित करना, निरोगता। पैसा प्रधान नहीं होना चाहिए, ये तब पूजा मानी जाएगी। और इसी का उल्टा अधर्म, हम जान रहे हैं गलत है और पैसा ले रहे हैं और उसका मुकदमा जिता रहे हैं, या हम जान रहे हैं गलत है, हम जो औषधि दे रहे हैं इससे ठीक नहीं होगा, हम जान रहे हैं कि इतने से काम चल सकता है लेकिन इसको इतना लंबा खींच रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, वो फिर पूजा नहीं होगी, वो फिर आपका व्यापार है। उसमें फिर आपको निर्णय में जो दंड मिलेगा वो फिर मिलेगा। मालिक ऐसा है कि वहां किसी की गवाही की जरूरत नहीं होती। भगवान कह रहे स्वकर्मणा तमभ्यर्च, जो तुम कर्म छूट दिए, जो तुम कर्म कर, यत करोषि, मेरी पूजा हो जाएगी। अगर तुम उसे भगवान की पूजा मानकर करोगे,
और बीच बीच में भगवत स्मरण करते रहोगे तो ये तुम्हारा विश्राम स्थल हो जाएगा मनुष्य शरीर। इसी जन्म में तुम्हारा काम हो जाएगा। निष्कामता उदय होगी, सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाएंगे और भगवान के चरणों की प्राप्ति करना मनुष्य जीवन का परम लाभ। ये अहंकार इतना दुष्ट है, बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती, बहुत छाती जलाता है। जो साधक है वो जानते हैं जलती तो सबकी है, लेकिन जो विषयी है वो उसको जान ही नहीं पाते कि कौन छाती जला रहा है। वो सबसे सामने वाला जला रहा है। अगर वो कटु वचन न बोलता ना तो मेरी छाती, मैं बहुत मस्ती में था यार, वो मिल गया, उसने सारा मूड खराब कर दिया, वो उसने सामने वाले ने उस पे। लेकिन साधक सामने वाले को नहीं देखता है, यहाँ को देखता है, छाती में देखता है। जला कौन रहा है? बोले अहंकार, बहुत कष्ट देता। शूल प्रद नाना सकल शोक दायक अभिमाना, इसी को मिटा दो। अभिमान कैसे जागृत होता है? बस इस ढांचे को स्वीकार करते ही सारा खेल शुरू हो जाता है। मैं बस इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक राग इसका है, तो सब कुछ छोड़ के तो भाग पड़ते हैं, लेकिन इसका राग नहीं छूटता तो बैरागी नहीं कहलाते हैं। जो इसका राग छोड़ दे वो भागे या ना भागे, काम उसका हो गया। और बड़ा कठिन है देह राग त्याग करना हमारे लिए, पर गुरु वचन और भगवान नाम में इतने सामर्थ्य है कि राग विध्वंस हो जाएगा। धैर्य पूर्वक जैसा सुना वैसा मनन करो, वैसा ही आचरण करो, तो इसी जन्म में विश्राम